Assalamualaikum my dear student. Today we started the chapter number 6, chromosomes and DNA. You know very well about chromosomes and DNA के क्रोमोसोम्स और डीएनए क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं देन व्हाट आर क्रोमोसोम्स. Chromosomes are combination of two words. Chroma means colored, plus soma means body. Actually, chromosomes are the misnomer. मिसनोमर का मतलब क्या है कि जिससे कोई कलर ना हो, जिससे कोई शेप ना हो. मतलब जो क्रोमोसोम्स पहले होते हैं ना बिफोर सेल डिवीजन, उसमें कोई कलर नहीं होता, कोई उसकी जो है वो शेप नहीं होती. लेकिन एक साइंटिस्ट था वॉल्टर फ्लेमिंग. वॉल्टर फ्लेमिंग, दिस इज ए जर्मन एम्ब्रोलॉजिस्ट. ये जर्मन एम्ब्रोलॉजिस्ट था जिसने फर्स्ट जो है वो क्रोमोसोम्स पे काम किया. उसने जो क्रोमोसोम्स नेम है वो वाल्टर फ्लेमिंग ने दिया. कैसे दिया कि ये जो आपका एनिमल होता है सेलेमेंडर एनिमल, जिसे हम कहते हैं लिजर्ड लाइक फ्रॉग. लिजर्ड लाइक फ्रॉग ये आपको जो है वो वाइल्ड लाइफ में मिलेगा, वाइल्ड्स में, फॉरेस्ट में मिलेगा. लेकिन ये स्पेशली इसकी स्पीशीज़ जो है वो पाकिस्तान में नहीं मिलती. इसकी स्पीशीज़ मिलती है मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में. ये डेंजरस फ्रॉग है, फुली ऑफ पॉइजन होता है. तो वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में जो सलेमेंडर के लार्वी सेल्स आप कहते हैं ना, जिसे हम कहते हैं इमेच्योर सेल्स मतलब जिसमें जो है वो अभी सेल डिवीजन जारी है. बिफोर सेल डिवीजन जो है वो आपके क्रोमोसोम्स का कोई कलर नहीं होता और हम क्रोमोसोम्स को कहते हैं मिसनोमर. जैसे मैंने आपको पहले बताया मिसनोमर कहते हैं. लेकिन जैसे जैसे आपके जो है वो क्रोमोसोम्स की सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है तो उसमें जो है वो कलर्ड आ जाता है और उसको अपनी परमानेंट शेप जो है वो मिल जाती है. अब वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में जो है वो आपके सलेमेंडर के जो लार्वी सेल्स है उसमें जो है वो एक केमिकल ऐड किया, पार्किंस L9. ये एक डाई था, कलरफुल केमिकल था. उस लार्वी सेल्स को जो है वो वाल्टर फ्लेमिंग ने जो है वो इस कलर से जो है वो डाई किया. तो उसमें उसको पता चला जो क्रोमोसोम्स जो है वो मच डार्कर होते हैं एज कंपेयर टू द रिमेनिंग रेस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. यानी सेल जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, आपके जो है वो गोल्जी बॉडीज हो गए, उस सबसे जो ज्यादा डार्क कलर होता है ना वो जो है वो क्रोमोसोम्स का होता है. लेकिन वाल्टर फ्लेमिंग ने ये बताया कि जब जो है वो आपके सेल्स में डिवीजन शुरू हो जाती है, डिवीजन शुरू होने के बाद जो है वो क्रोमोसोम्स बनता है. जाहिर है क्रोमोसोम्स जो है वो आपके न्यूक्लियस में होते हैं तो आपके सेल्स की डिवीजन होगी तो ऑटोमेटिकली आपके न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाएगी. तो वो कह रहा था कि जो वो सेल्स की जब डिवीजन शुरू होगी फिर क्रोमोसोम्स जो है वो कलर्ड फॉर्म में आएंगे. उसको जो है वो परमानेंट थ्रेड लाइक जो है वो स्ट्रक्चर जो है मिलेगी, फिर वो कलर्ड फॉर्म में आएंगे. लेकिन बेसिकली जो है वो मिसनोमर होते हैं, यानी उसके कलर्ड नहीं होता. मिसनोमर हम उसे कहते हैं जिससे कोई कलर ना हो, जिससे कोई शेप ना हो. पर जैसे लारी सेल्स में आपकी जो है वो डिवीजन हो गई है बल्कि प्रोसेस में
तो वो कह रहा था कि इसी से जो है वो वाल्टर फ्लेमिंग ने फिर उसको क्रोमोसोम्स का नेम दिया, जब उसने सेलेमेंडर के जो है वो लार्वी सेल्स को जो है वो ऑब्जर्व किया, उसमें जो है वो उसको एक्सपेरिमेंटली उसमें जो मैंने आपको बताया कि पार्क एंड सेलिनाइन जो है वो डाई कलर जो दिया, उसमें फिर जो है वो क्रोमोसोम्स का कलर डार्क हो गया है। तो फिर जो वाल्टर फ्लेमिंग ने कहा कि क्रोमोसोम्स से हैव द कलर्ड बॉडी, ये जो मैंने बताया ना आपको कि क्रोमोसोम्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, तो ये आपकी जो है वो क्रोमोसोम्स की शेप आएगी आफ्टर सेल डिवीजन। ठीक है, तो इसी से जो है वो साइंटिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने जो है वो पार्किन सेलिनाइन केमिकल को ट्रीटमेंट करने के बाद जो है वो आपको क्रोमोसोम्स का जो है वो शेप बताया। अब जो है वो जब ये बन जाती है, सेल डिवीजन होती है, तो उसने कहा क्रोमोसोम्स हैव द स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब उसकी जो है वो कलर शेप होती है क्रोमोसोम्स की आपकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इससे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये जो आपके प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में। जैसे मैंने बताया कि ये जो आपका सेल है उस पे जो है सेंटर बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, ये क्रोमोसोम्स जो है वो उसमें होते हैं। उसमें जो है वो क्रोमोसोम्स जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे जो है वो पेयर्ड फॉर्म में जो है वो हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं, जिसे हम कहते हैं जीन्स। जीन्स इसे हम कहते हैं स्मॉल हेरिडिटी यूनिट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स ये जो है वो जीन्स जो है वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। तकरीबन मैंने आपको पहले भी बताया था ड्यूरिंग क्लास में कि जो है वो हमें तकरीबन 35,000 जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स में जो भी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है वो कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स जो ऑफ स्प्रिंग, यानी हमारे मदर के क्रोमोसोम्स भी होते हैं, हमारे फादर की क्रोमोसोम्स में होते हैं, ये सारे जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं। अब न्यूक्लियस में क्या कैसे होते हैं, न्यूक्लियस जो आपके सेल के सेंटर पे है उसमें जो है वो एक जेल लाइक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं कैरियोलिम्फ। क्या कहते हैं? कैरियोलिम्फ। कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस एंड लिम्फ का मतलब है फ्लूइड। ठीक है बाबा, न्यूक्लियस जो है वो इस फ्लूइड में जो है वो, या हम इससे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है वो आपका डीएनए भी होता है, प्रोटीन भी होती है, और जो है वो आपके क्रोमोसोम्स भी होते हैं। क्रोमोसोम्स भी होते हैं। जैसे ही आपकी सेल की डिवीजन होगी ना, तो ये जो है वो न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और आपके क्रोमोसोम्स है वो बनते जाएंगे। लेकिन जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हर स्पीशीज में वेरिएबल होती है। जैसे आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, हर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो है वो क्रोमोसोम्स के नंबर जो है वो डिफरेंट हो गए। जैसे अब आपकी जो एक ऑर्गेनिज्म है पेनिसिलियम, ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिज्म है फंजाई, इसे हम फंजाई कहते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि फंजाई ना प्लांट काउंट होता है ना एनिमल काउंट होता है। क्यों? कि इसमें जो है वो दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, प्लांट्स के भी कैरेक्टर होते हैं। जैसे इस फंजाई में प्लांट्स की भी की तरह सेल वाल होती है, ठीक है, जो है वो आपके चिटिन मटेरियल की बनी हुई होती है। और एनिमल की तरह जो है वो आपके ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक आपको पता है, हम उसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो जिसमें जो है वो एबिलिटी ना हो अपने फूड मैन्युफैक्चर करने की, क्योंकि उसमें जो है वो ग्रीन मैटर क्लोरोफिल नहीं होता, उस ऑर्गेनिज्म को हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो फंजाई आपको जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है, जैसे हम उसे एनिमल के कैरेक्टर से कंपेयर करते हैं, और उसमें सेल वॉल होती है जिससे हम उसे प्लांट के कैरेक्टर से कंपेयर करते हैं। ठीक है बाबा, तो हम इसे ना प्लांट कह सकते हैं ना हम इसे एनिमल कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। और ये पेनिसिलियम आपके फंजाई की स्पीशी है
जिससे जिससे जो इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। इससे जो है हमने फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो तैयार की थी, पेनिसिलिन, जिसे एंटीबायोटिक का नेम होता है पेनिसिलिन। फ्लेमिंग साइंटिस्ट था, फ्लेमिंग एंड फ्लोरी साइंटिस्ट, ये दोनों साइंटिस्ट थे जिसने पेनिसिलियम फंजाई से आपकी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो इन्वेंट की थी 1940 में। 1940 में इन्वेंट की। इस पेनिसिलिन से जो आपके बॉडी में जो भी जो है वो इन्फेक्शंस होते हैं, एलर्जी होते हैं, उसे हम रिड्यूस करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो ये एंटीबायोटिक आपकी टीबी के डिजीज के लिए भी जो है वो इफेक्टेड हुई। एंथ्रिक्स जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शन ऑफ स्किन, उसके लिए भी जो है वो बेनिफिशियल हुई। उसके बाद इतनी डिजीज को उसने, लिप्रोसी जिसे हम कोढ़ की बीमारी कहते हैं, उससे भी जो है वो इसने रिड्यूस किया। तो फिर इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ गई। इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से साइंटिस्ट को 1945 में जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। तो इसमें भी जो है वो आपके क्रोमोसोम्स, हमेशा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें क्रोमोसोम्स से आपके पेयरिंग फॉर्म में होंगे, और उसमें जीन्स का भी जो है वो पेयर्स होगा। ये सब सब सारी चीजें आपकी न्यूक्लियस में होगी। तो पेनिसिलियम में जो है वो आपके क्रोमोसोम्स के जो टोटल रेशियो ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 2 है। मतलब जो है वो इसमें आपके जो है वो होगा क्रोमोसोम्स का 1 पेयर होगा। और उसके बाद आपका आ जाता है वो मॉस्कीटो, जिसे आप सिंधी में कहते हैं मच्छर। मॉस्कीटो में जो है वो क्रोमोसोम्स के जो है वो रेशो तकरीबन जो है वो 6 से, यानी 6 क्रोमोसोम्स है। मेल और फीमेल में दोनों में क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर पेयर्ड बनता है। तो 6 क्रोमोसोम्स होंगे इसके लिए। इनमें जो हम कहते हैं कि मॉस्कीटो में आपके 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो वो आपका आ जाता है ड्रोसिलिया। एक आप कहते हैं हाउस फ्लाई, जो आपके घर में जो है वो फिरती है मक्खें। और दूसरी होती है हनी बीज, जो वो हनी में होती है। और एक जो फ्लाई होती है वो आपके फ्रूट में होती है, फ्रूट के ऊपर बैठती है, उसको हम कहते हैं ड्रोसोफिलिया। उसके जो क्रोमोसोम्स रेशो है वो आपके 8 है। मतलब उसमें आपके क्रोमोसोम्स पेयर्स हो जाएंगे 4, ठीक है बाबा। उसके बाद जो आपका एक प्लांट आता है गार्डन पी मटर प्लांट जो आता है, उसमें जो आपके क्रोमोसोम्स हो जाते हैं 4, मतलब 2 पेयर्स। उसके बाद आपका फ्रॉग आ जाता है, मेंढक, ठीक है। उसमें क्रोमोसोम्स आपके होती है 26, मतलब आपके बनेंगे फ्रॉग के 13 पेयर्स। उसके बाद आपके हम आ जाते हैं ह्यूमन बींग। हमें होते हैं 46 क्रोमोसोम्स पेयरिंग फॉर्म में, मतलब हमारे पेयर होंगे 23, ठीक है। 23 मेल के होंगे, 23 जो है वो फीमेल की आ जाएगी। उसके बाद आपका आएगा शुगर केन, जिसे आप शौक से खाते हैं, ये हम सिंधी में कहते हैं कमद। उसमें जो आपके आ जाएंगे 80 क्रोमोसोम्स, मतलब बन गए 40 पेयर्स। उसके बाद आपका फर्न प्लांट आ जाएगा। सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके इसमें होते हैं 1000 क्रोमोसोम्स, यानी आपके जो है वो 500 पेयर्स बन गए, ये क्रोमोसोम्स। इसी तरह जो है वो हर ऑर्गेनिज्म के जो है वो क्रोमोसोम्स रेशो जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। डिफरेंट मतलब जो है हर इंडिविजुअल में जो है वो क्रोमोसोम्स का रेशो जो है वो डिफरेंट होगा। मतलब क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन योर न्यूक्लियस, दैट आर कॉल्ड द क्रोमोसोम्स विच आर रिलेटेड टू द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। लेकिन अब ये जो होता है बनते कैसे ये क्रोमोसोम से, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनते कैसे? तो वो आपके जो है बाबा जो न्यूक्लियस में होता है एक डीएनए, जिसे हम कहते हैं डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड प्लस में आपके न्यूक्लियस में होती है प्रोटीन,
ये दोनों चीजें दो दीज बोथ थिंग्स आर रेस्पॉन्सिबल टू मेकिंग द क्रोमोसोम्स इन योर न्यूक्लियस। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और जो वो प्रोटीन होती है उसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। अब जो आपकी सेल डिवीजन होगी तो ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो वो मिल जाएगी। तो पहले जो है वो आपके ऐसे स्मॉल न्यूक्लियस में नेटवर्क के फाइबर में स्मॉल थ्रेड्स बनेंगे। नेटवर्क के फॉर्म, नेटवर्क आप समझ रहे हैं कि जो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा जो है वो जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। पहले बनेगी क्रोमेटिन, इसे हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स। बिल्कुल स्मॉल थ्रेड्स। जैसे जैसे सेल डिवीजन शुरू होगी, सेल डिवीजन हो क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन ऐसे सिंपल बनेगी तो उस क्रोमेटिन के सराउंड्स में बीच में एक जो है वो स्फेरिकल जोन बनेगा। ठीक है, जोन जो बनेगा उसे स्फेरिकल, हम इसे कहते हैं स्फेरिकल जोन। स्फेरिकल जोन जिसका नेम होता है सेंट्रोमर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमर। इसे हम कहते हैं स्फेरिकल जोन। ये सेंट्रोमर का मेन फंक्शन क्या होता है? ये जो दो क्रोमेटिड्स होती है उसको आपस में अटैच करती है। अटैच जो है वो करती है, मतलब ये ऐसे, ये स्फेरिकल जोन है और ये दो क्रोमेटिड से पहले जो है वो जब डीएन और हिस्टोन प्रोटीन के बाद जो कॉम्बिनेशन में बनेगी क्रोमेटिड्स, वो बिल्कुल पतली होती है, थिन होती है। उसके ऊपर से जो है वो एक स्फेरिकल जोन होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमर। ये जो है इन दोनों जो है वो क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से अटैच करेगा। जब तक अटैचमेंट नहीं होगी तो ये जो है वो आपके क्रोमोसोम्स नहीं बनेंगे। मतलब ये सेंट्रोमर होता है जो इन दोनों को अटैच करके खड़ा हुआ होता है और सेल डिवीजन चलती रहती है। फिर जो है वो सेंट्रोमर जो है वो कंडेंस और थिक होती है। तो ये क्रोमेटिड्स कंडेंस और थिक होती है, मतलब ये सेंट्रोमर उसे अटैच करती है। अब सेंट्रोमियर को ऐसी जो है वो पावर कौन सी आ जाएगी? तो इस सेंट्रोमियर के अंदर, मतलब ये एक सेंट्रोमियर है, उसके अंदर एक जो है वो डिस्क शेप प्रोटीन होती है। डिस्क शेप प्रोटीन होती है। ठीक है, डिस्क शेप प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं किनीटोकोर। किनीटोकोर। किनीटो वर्ड का मतलब है पुटिंग इन मोशन। पुटिंग इन मोशन, मतलब ये किनीटोकोर जो है वो क्या करती है? जैसे अब क्रोमेटिड्स हो गई ना, ये किनीटोकोर आपके सेंट्रोमर के अंदर डिस्क शेप प्रोटीन होती है। अब जैसे जैसे सेल डिवीजन होगी ना, ये आपके क्रोमेटिन जो थ्रेड्स है वो कंडेंस और थिक होते हैं। कंडेंस और थिक हो जाते हैं। ठीक है, थिक का मतलब है वो जो है वो ज्यादा जो है वो मोटा, और कंडेंस जो ज्यादा आपका जो है वो बिल्कुल जैसे डेंस हो जाएगा, तो थिक हो जाएगा। तो फिर इन क्रोमोसोम्स में जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसे हम कहते हैं स्पाइंडल फाइबर्स। तो ये किनीटोकोर का मतलब मेन काम क्या होता है कि ये क्रोमोसोम्स को इस स्पाइंडल फाइबर से अटैच करती है। उसके बाद जो है वो आपको क्रोमोसोम्स जो है वो मूवमेंट करना शुरू हो जाते हैं। जब क्रोमोसोम्स मूवमेंट करना शुरू हो जाएंगे तो फिर जो है वो जेनेटिकल मटेरियल एक्सचेंज होगा। क्रोमोसोम्स में जब मूवमेंट नहीं होगी तो जेनेटिकल मटेरियल वो एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। तो किनीटोकोर का मतलब क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स को स्पाइंडल फाइबर्स से अटैच करेगा, फिर जो है वो क्रोमोसोम्स में जो है वो मूवमेंट पावर जो है वो आएगी। लेकिन जो है वो आपका क्रोमोसोम्स आपके तब विजिबल होंगे क्लियरली जब सेल डिवीजन होगी। सेल डिवीजन अगर नहीं हुई तो वो आपको क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल नहीं हो पाएंगे। मतलब जो है वो
पहले पहले जो जैसे आप माइटोसिस पढ़ी और मियोसिस पढ़ी होगी, उसके जो है वो सब स्टेजेस होते हैं, जाइगोटिन, पेकाटिन, लेप्टोटिन। तो उसकी जो सब स्टेज है लेप्टोटिन, उसमें जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो बिल्कुल थिन होते हैं, थिन होते हैं, साइज में जो है वो बिल्कुल जो है वो सिमाल होते हैं लेप्टोटीन स्टेज में। जब सिमाल थिन जो होते हैं उसे हम कहते हैं क्रोमोनीमा, क्रोमोनीमा। जब जो है वो थिन होती है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे सेल डिवीजन हो जाती है, कंटिन्यू होती है, तो जो है वो आपके क्रोमोसोम्स साइज में भी बढ़ जाते हैं, और जो है वो ब्रॉड भी हो जाते हैं, डेंस भी हो जाते हैं, कंडेंस भी जो हो जाते हैं। फिर हम उसे जो है वो कहते हैं क्रोमोमर्स, क्रोमोमर्स जो है वो कहते हैं। अब क्रोमोमर्स में मजीद डिवीजन होती है, फिर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसका जो है वो डार्क कलर हो जाता है। फिर वो क्रोमोसोम्स जो है वो आपके मटेरियल, उसमें जीन्स भी एक्टिव हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स खुद भी एक्टिव हो जाते हैं। फिर जो क्रोमोसोम्स में जो भी आपकी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, वो आपके पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग तक जो है वो ट्रांसफर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर। आज जो यहीं तक होगा आपका लेक्चर के क्रोमोसोम्स क्या है, उसमें क्या चीज़ होती है, वो मैच्योर कैसे होते हैं, उसमें कलर जो है वो कैसे आते हैं। आई होप आपको जो है वो समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं क्रोमोसोम्स की कैटेगरी पढ़ाऊंगी, क्रोमोसोम्स के जो है वो टाइप्स आपको बताऊंगी कि क्रोमोसोम्स के टाइप्स कैसे अकॉर्डिंग टू द बेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू विल अंडरस्टैंड मी। थैंक यू। खुदा।